दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 की पहली एकादशी के बारे में कि पहली एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और एकादशी का व्रत जो है वो कब रखा जाएगा। इसके अलावा पारण का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, साथ में हम भगवान विष्णु की पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी बातों को। तो देखिए दोस्तों, साल 2025 की पहली एकादशी व्रत के बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। अब दोस्तों, ये साल में 2 बार पड़ती है। एक बार जो कि सावन के महीने में पड़ती है, सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है पुत्रदा एकादशी, और दूसरी बार जो है वो पौष के महीने में पड़ती है। तो कुल मिला के साल में 2 बार जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो रखा जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। अब दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी। देखिए दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी जो है वो अपने संतान की कामना के लिए किया जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है, संतान हमारी स्वस्थ रहे, स्वस्थ आयु उनको मिले, इसलिए किया जाता है। और साथ में जिनकी संतानें नहीं हैं वो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। अब दोस्तों, ये जो है पौष के महीने में शुक्ल पक्ष यानी कि साल 2025 की जो पौष का महीना है ना, यानी कि जो पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो है उसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों, तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 1:25 पे और समाप्त हो जाएगी 10 जनवरी 2025 को सुबह में 10:22 पे। तो अब देखिए दोस्तों, सुबह में ही तिथि समाप्त हो जा रही है और 9 जनवरी को दोपहर के समय जो है हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इसलिए दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जो है हमें 10 जनवरी 2025 दिन होगा शुक्रवार, इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन हम भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ 11 माता की पूजा भी हम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पारण का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पारण का समय जो है वो 11 जनवरी 2025 को सुबह में 7:15 से लेकर सुबह में 8:24 तक का जो समय है, जो बीच का समय है, इसी बीच पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि किसी भी एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश कोई भी अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको पूर्ण एकादशी व्रत का जो फल होता है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हमें पहले से ही सारी तैयारी करके रखना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही हमें एकादशी व्रत का पारण भी करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की कोई फोटो मूर्ति है तो आप उनकी पूजा करें। अगर फोटो मूर्ति नहीं है, सिर्फ आप लड्डू गोपाल जी को रखे हैं या फिर कृष्ण भगवान का कोई भी स्वरूप है, आप उनकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को हम सभी को पता ही है कि भगवान विष्णु को पीले चीज़ें बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए हमें आज के दिन पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले चंदन, पीले फूलों की माला, जो व्रत करता है या फिर जो पूजा पाठ कर रहा है उसको भी पीला वस्त्र धारण करके ही भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना चाहिए। और साथ में हमें अनाज का भोग किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना चाहिए। अनाज का भोग आप चावल का भोग, और चावल के अलावा हमें और भी अन्य अनाजों का भोग भी हमें किसी अन्य देवी देवता को भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि जो लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं उनके जल में जो हम चावल यानी कि अक्षत का प्रयोग करते हैं, या फिर अन्य पूजा पाठ में भी हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। तो हमें आज के दिन यानी कि प्रत्येक एकादशी के दिन हमें अक्षत का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। साथ में अगर कोई चीज़ आप बनाते हैं तो उसको आप अनाज से ना बनाएं, आप फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की भोग में जो है वो तुलसी पत्र के बिना अधूरा होता है, और एकादशी व्रत के दिन हमें तुलसी पूजन भी नहीं करना चाहिए, साथ में तुलसी पत्र को भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस कारण हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ के रख लेना चाहिए,
ताकि हम एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु का जो हम भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र हमें ज़रूर शामिल कर सके, इसलिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन जो है आप माता को यानी कि तुलसी माता में जल नहीं समर्पित करेंगे, कोई भोग इत्यादि नहीं समर्पित करेंगे। आप चाहें तो दीपक शाम के समय या फिर सुबह के समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत के दिन हमें तुलसी माता की में जल नहीं सींचना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। अन्य देवी देवता की पूजा भी आप करें और उसमें भी आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि अनाज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है और आशा करती हूँ कि पौष महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जो है वो हमारे इसी चैनल पे आएगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।